आगे बढ़ रहे हैं। उधर बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन के साइड इफेक्ट्स अब दिखने लगे हैं। दरअसल वहां पर नीतीश की अगुवाई में एनडीए की ताजपोशी के बाद कांग्रेस को 24 की राह अब मुश्किल लगने लगी है और इसके संकेत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से लगे हैं, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी को निशाना बनाया। तो वहीं सीएए और यूसीसी जैसे मुद्दे भी 24 के महामुकाबले से पहले विपक्ष की टेंशन बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद इंडिया गठबंधन मुश्किल दौर में है, तो बंगाल में ममता बनर्जी, यूपी में अखिलेश यादव और पंजाब को लेकर आम आदमी पार्टी के रुख से विपक्षी गठजोड़ का वजूद ही खतरे में है। विपक्षी दलों में सीट बंटवारे पर तनातनी राज्यों में उनके बीच मनमुटाव समस्या के समाधान में रुकावटें खड़ी कर रहा है, लेकिन सभी दलों को साथ ला पाने में मिल रही नाकामी से ज्यादा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मोदी का भय सता रहा है। ओडिशा की एक सभा में मोदी सरकार की आलोचना करते करते खड़गे लोकतंत्र बचाने की दुहाई देने लगे। ये आखिरी चुनाव है, मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। तुम मानो या न मानो। खड़गे इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पुतिन और रूसी राष्ट्रपति के चुनाव का जिक्र भी किया। आखिरी चांस है आपको वोट देने का, इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। ध्यान में आ रहा है आपको? इसके बाद नो चुनाव, उन्हें अपनी ताकत के ऊपर वो चलाएंगे। खड़गे का बयान ऐसे समय में आया है जब देश की सियासत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में हिंदुत्व की लहर चल रही है, तो बीजेपी ने सीए का जिक्र कर कड़ाके की सर्दी में सियासी पारा चढ़ा दिया है। बंगाल में बीजेपी के इस ऐलान ने ममता दीदी का गुस्सा भड़का दिया और उन्होंने इसे चुनावी हथकंडा बताया। एनआरसी होवे ना लड़ाई করেছে কারা? রাজবংশী বন্ধুরা, আপনারা তো ইতিমধ্যেই নাগরিক, নতুন করে কে একা করে চিৎকার করছে এটা ফ্যা ভোটের রাজনীতি করবার জন্য। समाजवादी पार्टी तो इससे 2 कदम आगे निकल गई। आरोप लगा कि सीए के जरिए बीजेपी एनआरसी की भूमिका बना रही है। एसपी सांसद एसटी हसन ने तो इस मुद्दे पर सीधे चेतावनी भी दी। सीए से हम सहमत नहीं है और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी इसके खिलाफ है। सबने देखा है, पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था। हम कुरान और हदीस को मानने वाले लोग हैं, ईमान पे चलने वाले लोग हैं और ईमान की खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं। राम मंदिर और सीए से सहमे विपक्ष पर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ। उत्तराखंड की धामी सरकार ने इस पर बड़े फैसले के संकेत दिए। कहा, यूसीसी का मसौदा तैयार करने वाली एक्सपर्ट कमेटी 2 फरवरी को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद उसे जल्द लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने धामी सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाया है। उन्होंने इसे फिजूल खर्ची करार दिया। कॉमन सिविल कोड पर विधानसभा का सत्र बुलाकर उसे पारित करवाना, ये राज्य सरकार की एक फिजूल खर्ची का और बड़ा उदाहरण है। कॉमन सिविल कोड का मतलब है जो सारे देश के अंदर, उसका अर्थ ही है जो यूनिफॉर्मली लागू हो, सारे देश के अंदर लागू हो, और ये काम केवल केंद्रीय सरकार के कानून के जरिए हो सकता है।
सियासी पंडितों के मुताबिक राम मंदिर के लहर पर सवार बीजेपी अपनी आक्रामक और ठोस रणनीति से विपक्ष की हर धार को कुंद करना चाहती है, ताकि सिर्फ कुछ महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में न सिर्फ बड़ी जीत हासिल की जा सके, बल्कि 2029 के लिए भी अभी से ही मजबूत सियासी जमीन रहे। अनुच्छेद 370, अयोध्या में राम मंदिर जैसे अपने कोर मुद्दों को अमली जामा पहना चुकी बीजेपी ने अब जिस तरह यूसीसी और सीए के मुद्दे को गरमाना शुरू किया है, उससे ये तय है कि वो कांग्रेस और विपक्षी दलों को संभलने का कोई मौका नहीं देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।